हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। आपके साथ यहाँ पर मैं पार्ट थर्ड लेकर प्रेजेंट हूँ। कौन सी एग्ज़ाम का? यूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जो कि हाल्ड अप करवाया गया है 9 अक्टूबर 2021 को। यूनियर ऑफिस असिस्टेंट ट्रेनी या W3 लेवल का ये एग्ज़ाम था, जिसका पोस्ट कोड 843 एंड दिस इज़ द सीरीज सी जो मेरे पास है। अभी इससे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया है जीके सेक्शन सारा और कंप्यूटर सेक्शन आधा डिस्कस किया है। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 to 55। बाकी मैं सारा डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है वीडियोस तो आप प्लीज़ उन वीडियोस को देख लें और अपने मार्क्स देख लें कितने बन रहे हैं। ये आंसर्स अकॉर्डिंग टू मी होंगे, बाकी ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग आप मैच कर सकते हैं जब आएगी। अभी आई नहीं है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ईच मॉडल ऑफ द कंप्यूटर हैज़ अ यूनिक। तो आपको पता होना चाहिए कि सभी जो कंप्यूटर मॉडल है, प्रत्येक कंप्यूटर मॉडल का अपना एक अलग मशीन लैंग्वेज होती है। बी इसका सही आंसर होगा। अलिंकर इसका आप देखना कि क्या आंसर है, करेक्ट आंसर। और थर्ड क्वेश्चन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द प्रोसेसर इन अ कंप्यूटर इज रेफर टू एज अ कंप्यूटर। तो दिस इज अ प्लेटफॉर्म, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ मेमोरी मैनेजर। इसमें हमारे पास ये करते हैं कि ट्रैक्स ऑफ मेमोरी, एलोकेट्स मेमोरी एंड डी एलोकेट्स द मेमोरी। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा। आगे है मल्टीटास्किंग कैन बी क्लासिफाइड एज तो प्रिमिटिव एंड कोऑपरेटिव, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच वर इन एम एस विंडो contains the name of the program a computer user is working with। टाइटल बार होती है वो, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा काम आप कर रहे हैं विंडो में, एम एस विंडो में। तो ये क्वेश्चंस अगर मेरे द्वारा कोई आंसर गलत भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सही आंसर इसका बता देना कमेंट करके कि ये आंसर है मैम इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसका हमारे पास यहाँ से क्या पूछा गया है कि इन द स्प्लिट विंडो मोड वन टाइटल बार लुक्स डार्कर देन द अदर बिकॉज हमारे पास जो डार्कर टाइटल बार शो करता है एक्टिव विंडो को, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है इन एमएस विंडो टेक्स्ट बाउंड्री कैन बी डिस्प्लेड और हिडन फ्रॉम। इसमें आपने देखना कि ऑल ऑफ दीज के साथ जा रहा है आंसर, या कोई और आंसर है इसका आप मुझे बता देना। नेक्स्ट है इन एमएस वर्ड वर्ड इज द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक। तो एमएस वर्ड में लाइन ब्रेक के लिए शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। 10th है इन एमएस एक्सेल कंडेंसिंग आउटपुट डाटा टू एग्जिबिट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड समराइजिंग, ऑप्शन डी होगा सही आंसर इससे। नेक्स्ट है इन एम एस एक्सल विच मेन्यू कैप द ग्रुप एंड आउटलाइन कमांड। तो ग्रुप एंड आउटलाइन कमांड आप डाटा मेन्यू में देख सकते हैं एम एस एक्सल में। आगे है विच फीचर इन एक्सल मेक्स इट इजी टू एंटर वैल्यू इनटू मैनी सेल्स विद जस्ट फ्यू क्लिक्स। तो आप देखना है इसमें नन ऑफ दिस आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें है कि Excel function that runs a supply numbers down to whole integer that is int function होता है वो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास इन एम एस एक्सेल टू एक्टिवेट द प्रीवियस सेल इन द प्री सिलेक्टेड रेंज प्रेस। तो हमारे पास यहाँ से और नन ऑफ दीज होगा। वो होता है गो टू फंक्शन, जिसमें हमारे पास होती है कंट्रोल प्लस जी फॉर्मूला लगता है। आगे है अ पोर्शन ऑफ द वर्कशीट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन कैन बी व्यूड थ्रू। तो ये होता है विंडो, तो यहाँ से वर्कशीट विंडो, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 15th का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें है आपके पास एक्सटेंशन पूछा गया है कि डॉट ppsx एक्सटेंशन इज यूज टू सेव एंड रन, दिस इज यूज इन द पावर पॉइंट शो, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 17th है विच आर द स्पेशल विजुअल एंड द साउंड इफेक्ट्स कंटेन्ड इन द प्रेजेंटेशन ग्राफिक फाइल्स। तो एनिमेशन, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे कीवर्ड इज यूज्ड फॉर द अंडरलाइन द टेक्स्ट इन द प्रेजेंटेशन फाइल। तो ऑप्शन हमारे पास ये होगा कंट्रोल प्लस यू। एंड नेक्स्ट है द माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी अलाउज यू टू ऐड क्लिप पार्ट इमेजेस टू द स्लाइड और स्लाइड्स, एंड ऑप्शन सी इस तरह से 19 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है अपडेटिंग डाटाबेस मीन्स। आपका यहाँ से अपडेटिंग डाटाबेस मीन्स होता है कि रिवाइजिंग अ फाइल स्ट्रक्चर एंड रिकॉग्नाइजिंग द डेटाबेस। सी हमारे पास मॉडिफाइंग और एडिंग न्यू रिकॉर्ड्स। तो ऑप्शन डी यहाँ से सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। 21st है व्हाट डू यू कॉल अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स मैचिंग पैरामीटर्स ऑफ क्वेरी। तो इसको हम कहते हैं डायनासेट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 22nd इन ईआर डायग्राम
डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स इज आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो ये होता है डैश्ड एलिप्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास विच टाइप ऑफ द डाटा मॉडल इज यूज टू स्टोर द डाटा इन द प्रीडोमिनेंट वे, तो इसमें हमारे पास रिलेशनल मॉडल होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 23rd का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ से 24th है, जिसमें पूछा गया है कि इन DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल इज कॉल्ड, तो उसको फॉरेन की कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ से सही होगा। 25th है इन रिलेशनल स्कीमा ईच टपल इज डिवाइडेड इनटू फील्ड्स कॉल, तो इसी के कहते हैं हमारे पास यहाँ से डोमेन्स कहते हैं उसको। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 26 विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर लॉजिकल वैल्यू इन MS एक्सेस, तो लॉजिकल वैल्यू MS एक्सेस में यस और नो यूज किया जाता है। 26 हमारे पास सी करेक्ट आंसर होगा। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ चैनल्स मूव डाटा रिलेटिवली स्लोली, तो ये होगा नैरो बैंड चैनल। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है लैन कैन यूज डैश आर्किटेक्चर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर दोनों ही यूज करता है लैन, तो यहाँ से लोकल एरिया नेटवर्क दोनों ही आर्किटेक्चर यूज कर सकता है, पीयर टू पीयर भी और क्लाइंट सर्वर भी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आगे रिंग टोपोलॉजी में पूछा गया कि ईच नोड हैज डैश नंबर ऑफ नेबरिंग नोड्स, तो आप देख सकते हैं रिंग टोपोलॉजी हमारी इस तरह से अटैच होती है, तो इस तरह से अटैच होगी, तो यहाँ से एक प्रत्येक नोड की कितने हैं, मतलब 2 तो है ये यहाँ से, तो इस तरह से इसका सही आंसर यहाँ से ए होगा। नेक्स्ट है इन विच OSI लेयर्स डज द FDDI प्रोटोकॉल ऑपरेट, तो आपको फिजिकल और डाटा लिंक दोनों में ही ये प्रोटोकॉल ऑपरेट होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 31st है an internet link network that is used exclusively within organization such as the business is called, उसको क्या कहते हैं, इंट्रानेट कहते हैं। नेक्स्ट है 32nd स्पेशलिस्ट प्रोग्राम दैट असिस्ट यूजर इन लोकेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वेब और कॉल, उसको सर्च इंजन कहते हैं। आप जो भी वेब पे ऊपर क्या करते हैं प्रोग्राम को असिस्ट करते हैं। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें कमर्शियल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंक्लूड करता है, तो यहाँ से हमारे पास वायरलेस सर्विस प्रोवाइडर सही होगा अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपको इसका सही आंसर पता है या ऑल ऑफ दीज के साथ जा रहा है तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। 34th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट क्रिएटेड इन द MS वर्ड, तो MS वर्ड में .doc करेक्ट आंसर होगा। आगे है फुल फॉर्म ऑफ ARP, तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इसका सही होगा 35 का ए। 36 का है आपके पास 37 है एक्टिव अटैक ऑन द नेटवर्क सिक्योरिटी, तो ये होगा हमारे पास रिलीज ऑफ मैसेज यहाँ से कंटेंट, ऑप्शन ए। देन 38 है टर्म पूछी गई है कॉपीराइट्स मीन्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्योंकि आपको ये जनरली पता ही है इसका आंसर क्या होगा। 39 बिच गेट हैज 2 और मोर इनपुट सिग्नल इन विच ऑल इनपुट मस्ट बी हाई टू गेट अ हाई आउटपुट, दैट इज सॉरी एंड गेट, नॉट अ नैंड, एंड गेट, इट इज एंड गेट। ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 40th है, जिसमें है कि which allows us to specify relationship between the boolean variables, तो boolean algebra ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41st द रेस कंडीशन इज रिलेटेड टू, ऑप्शन बी होगा यहाँ से। आगे बीच इज कंसिडर्ड एज अ सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर्स इन अ टोकन, तो इसका होगा लेक्सिम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे है रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में पूछा गया है, तो इसकी एक्टिविटीज़ होती है पहले तो रिस्क को असेस करना की और उसका एनालिसिस कर रिस्क कंट्रोल, रिस्क एनालिसिस हमारे पास ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है बीच इज प्रेजेंट इन द स्पाइरल मोड, तो रिस्क हमारे पास एनालिसिस होता है जो प्रेजेंट होता है स्पाइरल मोड में मॉडल में। नेक्स्ट है अ वेरिएबल दैट होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं, पॉइंटर कहते हैं, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है MS वर्ड में कि कंट्रोल प्लस आई किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो आपको पता ही है जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है उसको इटैलिक फॉर्मेट में चेंज करने के लिए वी हैव यूज द कंट्रोल प्लस आई, देयरफॉर इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यहाँ से डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है इन MS वर्ड ऑन द स्प्लिट बॉक्स में हमारे पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 में है कि ईच एक्सेल फाइल इज अ वर्कबुक दैट कंटेन्स डिफरेंट शीट्स, which of the following cannot be sheet in a workbook, that is the data sheet, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 49 है data can be arranged in the worksheet in an easy to understand manner using auto formatting, changing font and apply styles, तो यहाँ से हमारे पास डी जाना चाहिए।
50 है द फील सीरीज डायलॉग बॉक्स इन एक्सेल हैज़ हाउ मैनी सेक्शंस, तो देयर आर 4 सेक्शन इन एमएस जो फील सीरीज है डायलॉग्स बॉक्स की। आगे हमारे पास 51st है जिसमें है कि एक्सेल फंक्शन दैट राउंड्स सप्लाइड नंबर डाउन टू सप्लाइड सिग्निफिकेंस दैट इज द राउंड या फिर फ्लोर, इन दोनों में से एक के साथ जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं या फिर ऑफिशियल आंसर की के द्वारा भी हम इसको द्वारा रेक्टिफाई कर लेंगे कि क्या इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ओ एम एस एक्सेल में क्यों यूज़ किया जाता है। कंट्रोल प्लस होम ओ जो कमांड है दैट इज़ यूज फॉर दी एग्जिस्टिंग फाइल, अगर हमने कोई एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करनी है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एड टाइम टू द स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन, तो आपको पता है जो रिहर्स बटन होता है उसको टाइमिंग बटन होता है उसको यूज़ किया जाता है। आगे 20 तरह से सही होगा। 54 है डी बी एम एस हेल्प्स टू अचीव डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्या करता है हमारे पास इसमें ऑप्शन ए और सी दोनों से डाटा इंडिपेंडेंस है सेटेलाइज्ड मैनर टू कंट्रोल ऑफ डाटा, ऑप्शन डी इस तरह से सही आंसर होगा। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर द कस्टमाइजिंग डेटा शीट विंडो, तो यहाँ से होगा चेंज वंस रो हाई रोज हाइट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 55 का। तो ये था हमारे पास अभी जो हमारे तीनों पार्ट्स में हमारा कंप्लीट एनालिसिस हो चुका है कौन से पेपर का 843 जिसका पोस्ट कोड है और JOA हमारे पास ट्रेनिंग HW3 लेवल क्वेश्चन पेपर था ये सीरीज सी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आल्सो शेयर दिस वीडियो एंड चैनल विद योर फ्रेंड्स सो दैट कि आप अपने आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स में ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।